बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जनाब ये हमारे पास फूल मखाने हैं, ये हैं गूंदे, बादाम है साथ में और साथ में है खोपागरी, नारियल जिसको कहते हैं। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी लेकर मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। पंजीरी की रेसिपी। मौसम जैसा कि आप लोगों को पता है दोबारा से चेंज हो गया, फिर सर्दी हो गई है। तो मैंने कहा चले एक दफ़ा फिर से बना ही लेते हैं। पंजीरी बच्चों को बना देते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए ये बहुत पावरफुल है। और ख़ासकर न्यू मॉम्स जिनके बेबीज़ वग़ैरह हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल रेसिपी है। तो ये हमारे पास जो फूल मखाने हैं, इनको हमने ड्राई रोस्ट ही करना है, इनको ऑयल में रोस्ट नहीं करना। अगर इसको घी में या ऑयल में रोस्ट करेंगे ना, तो ये ऑयली हो जाएँगे, फिर इनको पीसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको पीसना है, तो इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बाकी तमाम जो इंग्रीडिएंट्स हैं ना, उनको हम जो है ना वो देसी घी में जो है ना वो रोस्ट करेंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं सारे जो है ना वो ये रोस्ट कर लूँगी फूल मखाने। तो ये बहुत ही जो है ना वो मज़े की पंजीरी बनती है, इतने मज़े की बनी थी ना कि मैं आपको अब क्या बताऊँ। आप खुद ही इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीन आएगा, मेरी बात बताने से ऐसे नहीं आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर कर दीजिए। और जो मेरे बहन-भाई चैनल पे न्यू हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको जो है ना वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना सारे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अगर किसी को कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में पेन है, तो ये उसके लिए ना उन तमाम चीज़ों के उन जो है दर्द को दूर करने के लिए जो है ना समझें कि एक मेडिसिन ही है ये। इतनी पावरफुल जो है ना वो ये चीज़ें हैं। आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो है ना वो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खा सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ये जो है ना वो पावरफुल है रेमेडी। और ये आप इसको बनाइएगा ज़रूर। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। घुटनों जोड़ों के दर्द हो, हर हर दर्द के लिए जो है ना वो ये बहुत मुफ़ीद है। लेकिन इनके अलावा भी जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत से दर्द होते हैं। और कुछ दर्द और कुछ तकलीफ़ें तो ऐसी होती हैं जो ना हम बता सकते हैं और ना ही कोई सुन सकता है। जो कि किसी के जो इमोशंस जब हर्ट होते हैं ना, तो वो चीज़ें जो है ना वो बंदा ना बता ही सकता है और ना इसको कोई सुन ही सकता है। कुछ दर्द ऐते ऐसे होते हैं, आप कह सकते हैं कि वो बयान नहीं हो सकते। चलें ख़ैर, कोई बात नहीं है। ये देखें, हमने यहाँ पे देसी घी लिया 2 से 3 चम्मच और इसमें ये गूंदे डाल के ना इनको फ्राई करना है। आपने ना इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये जो गूंदे हैं ना, इनको अगर हम करेंगे ना लो फ्लेम पे फ्राई, तो ये बिल्कुल ना हार्ड हो जाएँगी, फूलेंगी भी नहीं अच्छे से। तो ये देखें जैसे-जैसे वो फ्राई हो रही हैं ना, फूल रही हैं। अभी आप देखिएगा कितनी फूल के ना ये मोटी-सी हो जाएँगी। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो रोस्ट करने के बाद आप लोगों ने पीस लेना है। पीस के ना इसका पाउडर फ़ॉर्म में इसको बनाना है और फिर इसको जो है ना वो आपने यूज़ करना है। सारी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें जनाब, फूल के ना कितनी मोटी-मोटी सी हो गई हैं, आप लोगों को वाज़ह फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। इसी तरह इनको करते रहना है रोस्ट, थोड़ी देर और करेंगे। देसी घी हो आपके पास, देसी घी ले लीजिएगा, अगर ना हो तो आप दूसरे में भी कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी मोटी-मोटी सी हो गई है ना रोस्ट होने के बाद। तो इसी तरह से जो है ना वो हम बादाम को रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जनाब बादाम है हमारे पास। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हाफ़ हाफ़ पाव है। और जो फूल मखाने हैं वो 1 पाव है। इनकी तमाम रेसिपी जो है ना वो फुल जो है ना वो मैं आपकी क्वांटिटी भी आपको बताते जा रही हूँ। तो फूल मखाने थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में, और सूजी और बेसन, सूजी 1 किलो हमने ली है और बेसन आधा किलो लिया है। तो ये इनको अच्छे से करके रोस्ट, तो इनको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अब इसी पैन में डाल दी है सूजी, लेकिन मुझे ये ना पैन छोटा लग रहा है। चलें ख़ैर, फिर मैं इसको बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी। सूजी को भी इसी तरह से रोस्ट करना है, घी में ही। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, अच्छे से जब भुन जाए, तो फिर
और फिर उसी दूसरा मैंने अपना बड़े बर्तन में मैंने कहा चलिए बेसन भूनना है, बड़े बर्तन में कर लेते हैं। तो उसमें ऑयल डाल के ये देखिए बेसन आधा किलो था वो मैंने इसमें डाल दिया है। सूजी 1 किलो थी हमारी, वो पूरी ही हमने उसको रोस्ट किया है। तो इसमें ना मुझे घी थोड़ा-सा कम लग रहा, घी इसमें थोड़ा-सा और ऐड करते हैं। तो ये देखें जनाब, मैंने इसमें थोड़ा-सा घी और ऐड किया और बहुत अच्छा सा हमारा बेसन जो है ना वो भी भुन चुका है। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं अगर आपको बता सकती तो मैं आपको खुशबू भी दिखाती इसकी। और यहाँ पे मैंने जो है ना वो 1 किलो जो वो चीनी ली है, उसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी डाल के ना इसको मेल्ट होने के लिए ये देखिए रखा है। चीनी का पानी बनना शुरू हो गया है। ये तमाम चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। शीरा सा इसका बन जाएगा, यानी कि इतना ज़्यादा इसका शीरा नहीं बनाना, जस्ट जो है ना वो इसको मेल्ट ही करना है चीनी को। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी ना तो बस हमने फिर इसको चूल्हे से उतार लेना है। ये देखिए अभी जो है ना इसमें क्रिस्टल है चीनी के, अभी ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो एक बड़े बर्तन में ये देखें सूजी है हमारे पास, जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया, सॉरी ड्राई रोस्ट नहीं किया था, ऑयल में ही रोस्ट, घी में ही किया था। घी में रोस्ट किया था, भून के रखा था। उसके अंदर अब आपने ये शीरा ऐड कर देना है। ये जो हमने चीनी का बनाया ना, 1 किलो चीनी ली है मैंने। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। और साथ में इसमें जो हमने बेसन भून के रखा है ना, वो भी ऐड करना है। तमाम चीज़ें इसी के अंदर ऐड करनी है। ये आप अभी तो आपको ये पतला-पतला सा लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी पतला नहीं था। इसको जब बनाया था तो बिल्कुल ये ना बाद में हार्ड हो गया था। इसकी जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना जो इसका शीरा था वो अब्ज़ॉर्ब कर लिया था इन तमाम चीज़ों ने। क्योंकि जितनी मिकदार में हमने चीज़ें ली हैं, सारी की सारी इसके अंदर ही 2.5-3 किलो ये बनता है, तो इसके अंदर ही तमाम चीज़ें जो है ना वो जानी है। इसी शीरे के अंदर ही हमने डालना है सारा कुछ। तो ये हमने जो फूल मखाने और बादाम और गूंदें जो हमने रोस्ट की थी ना, उनको हमने पीस लिया मिक्सी में डाल के। थोड़े से मैंने बादाम रख लिए थे, मैंने कहा ऊपर गार्निशिंग के लिए इसको गार्निश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो ये पंजीरी रेसिपी बन के रेडी हुई थी। और ये जो है ना को नारियल था जो, उसको हमने जो है ना वो क्रश कर लिया था, वो भी है। वो भी इसके अंदर ही डाल देंगे। तमाम चीज़ों को इसके अंदर ही डालना है हमने और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर आप और कोई ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो आप लोगों की चॉइस पे है, जो-जो आपको चीज़ें ड्राई फ्रूट में पसंद हैं, वो आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं और जो भी चीज़ें आप इसमें डालना चाहो, तो वो आप डाल सकते हैं। वो आप पे ही डिपेंड करता है कि जौन-जौन सी चीज़ें आपको पसंद है ना, आप वो उसमें डाल लीजिएगा। तो ये देखें जनाब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको इसी तरह से इसमें सेट करके ना इसी में बर्तन में, तो इसकी जो है ना टिक्कियाँ भी आप काट सकते हैं। लेकिन मैं एज़ इट इज़ इसको सर्व करूँगी और मैं जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊँगी ये डिश आउट करके। बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं अगर आपको चेक करा सकती तो मैं ज़रूर करवाती। तो ये देखें जनाब कितनी ज़बरदस्त बन के हमारी जो है ना वो पंजीरी रेडी हो चुकी है। अब इसको थोड़ा-सा गार्निश कर लेते हैं कोपरे से और बादाम वगैरह से। तो ज जनाब यही थी मेरी बस आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुद भी बनाइएगा, घर में एन्जॉय कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा, अपने रिलेटिव्स में जहाँ भी आप देना चाहो आप इसको ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बन के रेडी हुई थी। और अगर जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी टिक्कियाँ भी आप काट सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।